हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ और प्रेयर भी करती हूँ कि भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जो जेन्यून है, ओके, जो डिज़र्व करते हो आप। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है, लेकिन उनका नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया है, तो मैं नाम नहीं बोलूँगी। पर्सनल में उन्होंने मैसेज किया था। तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि क्या मैम ये परिस्थितियाँ हमेशा मेरी ऐसी ही रहेगी? क्या कभी मैं निकल पाऊँगी इस परिस्थितियों से? तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, क्या उससे कभी आप निकल पाओगे? तो हम यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं देखेंगे, लेकिन यही टॉपिक मैं लेकर आई हूँ यहाँ आज कि आपकी जो परिस्थितियाँ, जो भी कंडीशन है अभी राइट नाउ की, ठीक है, उससे आप क्या 2025 में निकल पाओगे? ओके, तो वही चीज़ है आपके लिए। तो उसके लिए मैंने हमेशा की तरह 2 ग्रुप्स रखे हैं। आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ओके? ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तो सभी को अपने-अपने हिसाब से रीडिंग देखनी है। और अगर इंट्यूटिवली आप चूज़ करना चाहते हो तो मैंने 2 कार्ड्स भी रखे हैं और 2 कार्ड्स भी बहुत मज़ेदार आए हैं। ओके, चलिए मैं आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है ABCGIJKOPQUWZ, ओके, और उसके साथ कार्ड है ये वाला, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, आपको आई होप कि दिख रहा होगा, ओके। बहुत ही प्यारा कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री की बात करता है ना। चलिए, फाइल नंबर 2 में है DEFHLMNRSTVX और Y, और उसके साथ कार्ड है ये वाला चैरियट। ये भी सफलता की बात करता है ना, विजयी भव के आशीर्वाद जैसे। ओके, तो ये अगर आपको पसंद आता है कार्ड तो इंट्यूटिवली आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर अपने नाम का पहला अक्षर जिसमें है उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी रीडिंग देखिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। 1 मिनट की जो रील होती है ना, वो सारा कुछ मैं वहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की बोल रही हूँ, जिनके भी नाम का पहला अक्षर ABCGIJKOPQUW और Z है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, मुझे जैसे आप नेम फेम हो या अपनी हेल्थ अच्छी हो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, किसी के लिए जैसे नई अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए भी आप वेटिंग में हो अभी, ठीक है। आप जो शब्द बोले ना, मतलब उसकी असर हो किसी के ऊपर। आप जो मुझे यहाँ म्यूजिक भी लग रहा है, किसी के लिए हो सकता है, तो म्यूजिक में अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन नेम फेम, जैसे नेम फेम बहुत चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी बात को समझे, मेरी बात को नकारे नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपकी। आप जैसे बहुत कोई जैसे होता है ना कि एक सच्चाई है आपके अंदर, लेकिन वो पहचान नहीं रहे कोई, तो वो पहचान आपको मिले सच्चाई वाली कि हाँ ये पर्सन बहुत जेन्यून है, बहुत ही अच्छा इंसान है, लोगों के लिए सब कुछ करता है, लोगों की हेल्प करता है। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी मुझे लग रहा है
आप अबंडेंस को भी पाना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसको भी पाना चाहते हो। जैसे बेस बेस आपका जो है ना, वो मुझे यही लग रहा है कि जैसे किसी के लिए ये भी है कि इसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया है, किस्मत इसकी साथ देती है। लोग जो ये बोलते हैं ना आपके बारे में, इसके बजाय ये बोले कि आपकी मेहनत की है ना आपने, इस वजह से ये फल मिला है। जैसे ऐसी कोई चीज़ चाहता है कोई। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि क्या 2025 में आपकी ये जो परिस्थितियां हैं या जो आप डिजर्व करते हो, जो चाहते हो, वो चीज़ें आपके लिए होगी या नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं। वैसे टैरो कार्ड्स ही मैं ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। ओके, चलिए। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए उनकी परिस्थितियाँ बदलेगी, उनकी परिस्थितियों में सुधार आएगा या नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए डियर। आपको एक कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है। स्पॉटलाइट में आइए। यस, पहला ही कार्ड आपका तो आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली आपकी परिस्थितियों में सुधार आएगा डियर। ओके, लेकिन उसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी चीज़ों को दिखाते नहीं हो, मतलब कि एक होता है ना कि अपने हुनर है या अपनी जो कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए, वो आप कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ। कुछ लोगों के लिए। ओके, सभी के लिए नहीं होते हैं मैसेज। जिससे रेजोनेट होता है उसी को लेना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, और जो कुछ बिखरा हुआ भी है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, उसको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, सन की ऊर्जा के साथ काम कीजिए। सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको। ओके, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। पहला मैसेज यही है आपके लिए। ओके, चलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो बताता है कि बहुत आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। बहुत कार्मिक लेसन आपको सीखने थे, वो सीख चुके हो, या अभी थोड़ी सी वेटिंग है। कुछ अगर कार्मिक कनेक्शन थे आपके, तो जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि वो निकल रहे हैं सब कुछ। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से पूरे तरीके से निकल जाए। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये होता है कि उसके साथ जो कर्मा थे ना, वो कंप्लीट हो रहे हैं, उसकी वजह से वो रिश्ता अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है किसी के लिए। ओके, मुझे जैसे शून्य से सर्जन करना, तो नई शुरुआत भी हो सकती है आपकी लाइफ की। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो किसी भी जगह सरवाइव कर सकता है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, नया कुछ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको कोई नया कोर्स लेने की ज़रूरत है। कुछ नई चीज़ें आप कर सकते हो जो अपनी डिज़ायर है ना, उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि आपकी डिज़ायर में भी थोड़ा सा ये होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, है ना, या ये करूँ या नहीं करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आपको फोकस लगाना है। ओके, फोकस रहना है अपनी एनर्जी को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पेज है और यहाँ नाइट का कार्ड आ गया है ना। तो वही चीज़ है कि एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप। ओके, ओह वाह, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ आपको 11 बहुत दिखेगा। और ये जो 10वां महीना होगा, अक्टूबर का मंथ, उसके बाद मतलब कि 11वां महीना, 10वां और 11वां महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 11वें महीने में, 10वें महीने में आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप आपके अच्छे हो रहे हैं, आपके जो वुंड्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग अभी मैं आपकी 2024 में कर रही हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं 2025 के अंदर आपकी एनर्जी कैसी होगी। तो डेफिनेटली उस वुंड से आप निकल रहे हो, जो भी आपको घाव मिले हैं ना, दर्द मिला है, उस दर्द से आप निकल रहे हो। तो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं आपके, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है। बहुत सारे लोग जैसे फेथ बढ़ रहा है भगवान के ऊपर,
बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, काश कि ये बंदा मेरी लाइफ में ना आया होता। लेकिन वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया था, और यही चीज़ आप समझ रहे हो, इसी वजह से वो हीलिंग हो रही है। ओके, तो नए पार्टनर किसी के लिए मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ। ओके, देखिए ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ओके, क्योंकि आपको जो सीखना था आपने सीख चुके हो, कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है आपका, इसी वजह से आपको सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से। आपको मतलब जो नॉलेज चाहिए ना, वो सारी नॉलेज आपके पास है, इसी वजह से ये कंप्लीशन भी हो रही है। ओके, तो कुछ ना कुछ कंप्लीशन है। कान्हा जी के ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, थैंक यू। आप अपनी स्किल को दिखा पाओगे। मैंने बोला ना, आपके अंदर वो स्किल है, हुनर है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या मेरे पास इतनी वो नॉलेज है लेकिन उसको कैसे अप्लाई करूँ, तो उसके रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में हो सकते हो, और किसी के लिए अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आपके लिए बच्चे भी हैं। ओके, क्योंकि ये मदर की एनर्जी है ना, कप्स की एनर्जी। इमोशनली आप वो जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक पूर्ण माँ बनना, वो एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है तो 2025 में ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। ओके, और कुछ लोगों को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल सकता है। जैसे मुझे वो म्यूज़िक का आपके लिए मैसेज मिला था, तो म्यूज़िक का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो मतलब वो चीज़ हो सकती है जो डिज़ायर आपकी है। मुझे एग्जैक्ट वो शब्द नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन वही चीज़ है कि आप जो करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। अब तक क्या था, आपकी ये परिस्थितियाँ अभी ये है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो सही, मैं करने के लिए रेडी हूँ। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं कि मैं कैसे करूँ इसको। तो इस कन्फ्यूज़न से आप निकलो, क्योंकि आपको नई शुरुआत आपकी हो रही है। 11-11 बहुत दिखेगा आपको। आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दो। जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो भी सीखना था, यूनिवर्स उसमें इंटरफेयर करेंगे और आपके लिए वो दरवाजे ओपन होंगे। ये काश मेरी लाइफ में ये ना हुआ होता, इन सारी सिचुएशन से निकल जाओ। क्योंकि यहाँ मजिशियन है ना, मजिशियन इन्फिनिटी है, बैलेंस है, और यहाँ कंप्लीशन है यार, यहाँ नई शुरुआत है, और आप स्टूडेंट की तरह जो भी सीखना था वो सीख चुके हो। ठीक है, इसलिए आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है। 2025 में आप जो भी चीज़ें आपको पीछे कर रही थी ना, आपको लग रहा था कि मेरे पास ये चीज़ है नहीं, या कम चीज़ें हैं, तो उसके साथ मैं कैसे सरवाइव करूँ, या कैसे इसको आगे बढ़ाऊँ। लेकिन आप कम चीज़ों में भी सरवाइव कर सकते हो। मतलब सरवाइव नहीं बोलूँगी यहाँ, तो आप अबंडेंस को पा सकते हो डियर, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो। आप जैसे यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रही है, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर अंदर से उठ रही है ना आपके अंदर कि मुझे ये चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, या मेरी जो मेहनत है उसका फल मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स आपकी किस्मत का पहिया घुमा रही है अब, क्योंकि अब तक आपकी मेहनत का फल आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपने बहुत सीखा है, बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की है, मतलब मेहनत की है, उसी का फल आपको मिलेगा 2025 में डेफिनेटली। आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, और यहाँ तो खुद डिवाइन का हाथ आ गया है ना। तो डेफिनेटली आपको आपकी किस्मत का जो आप मेहनत कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कोई यहाँ स्किल है आपके अंदर, उस स्किल मतलब जो हुनर है आपका, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो वो सही इस्तेमाल करने का मौका भी आपको मिलेगा। ओके, तो थोड़ी सी यहाँ आपको सावधानियाँ क्या रखनी है, मतलब इसके लिए आप क्या एक्शन ले सकते हो, उसके लिए हम देखते हैं और कार्ड से। ओके, चलिए 2025 में ये जो बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। टू ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन कीजिए। आप अपनी सोच को बदल सकते हो। जो एक मेमोरी होती है ना हमारी कि ये मेरी लाइफ में ये हुआ, तो उन सोच को आपको बदलना है। टू ऑफ कप्स क्या है? अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ना, अपने आप के ऊपर विश्वास करना, अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना कि हाँ मेरी ये चीज़ है तो मैं ये कर सकता हूँ। बाहर की जो रियलिटी है ना, जो मतलब जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर कोई पर्सन आपका वेलविशर नहीं हो सकता है। तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि किस पर्सन के साथ आपको कितना अटैच होना है, कितना डिटैच होना है। ओके, तो ये करने की ज़रूरत है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जी आती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। और ये सारे सोर्ड्स है ना नीचे किए हुए हैं इस डेक में। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, अब इसकी एंडिंग करो। 2 नंबर होता है एक्शन लेने के बारे में बात करता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शन लीजिए। आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है यहाँ कि ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए चीज़ दी गई थी आपको। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी लाइफ में ये जो परिस्थितियाँ है राइट नाउ, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, रिश्तों में हो रही है या पर करियर में हो रही है, मनी रिलेटेड हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन वो आपकी सोल के ग्रोथ के लिए थे। कुछ कार्मिक कनेक्शन था जिसको कंप्लीट करना था, और वो भोगे बिना आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, टावर, देखिए आपको तोड़ा जा रहा है अभी राइट नाउ की जो परिस्थितियां हैं। मुझे जैसे मेरा थॉट चक्र बहुत ब्लॉक सा हो रहा है, जैसे खिंचाव सा मुझे महसूस हो रहा है। इसी वजह से आपको पेन बहुत मिला है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, वो एकदम से मैंने वो पहले ही मैसेज दिया आपको कि लीप ऑफ फेथ, मतलब वो जंप लगाना चाहती है। आपके बहुत कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन आपने इतनी हिम्मत, जैसे मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना आपके, वो दिखा रहे हैं। जैसे उसमें वो बता रहे हैं मुझे कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत थी जो बरसों तक चले, लेकिन आप ऐसी सोल हो जिन्होंने ये पसंद किया कि मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को एक ही दिन में ख़त्म करना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी पेन भरी क्यों ना हो, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आपकी सोल ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे वो इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं कि मुझे तोड़ दो, लेकिन मेरे अंदर से जो प्योरिटी है उसको निकालो। जैसे भगवान को बहुत आपने प्रेयर की है, और जब भगवान किसी को तोड़ते हैं ना, तो आपको पता है उसमें से कुछ नया वर्जन बन के आता है, और आपका बेस्ट वर्जन ये वाला है, विक्ट्री वाला। जो लोग आपकी पीछे की मतलब जो हकीकत है उसको नहीं देख रहे, लेकिन आपके लक को देख रहे, आपकी किस्मत को देख रहे कि यार इसके पास तो कितना पैसा है, लेकिन आप किस सिचुएशन से निकल के आए हो वो नहीं जानते, इस वजह से वो आपको लकी बोल रहे हैं। तो जो लोग आपकी इस पहचान को नहीं जानते हैं, वो लोग तो यही बोलेंगे। तो इनके बारे में आपको नहीं ध्यान देना है। आप कितनी मेहनत करके आए हो, कितनी स्ट्रगल करके आए हो, आगे बढ़े हो, या आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपको वो पेन दिया गया है। आपका बेस कंप्लीट करना था, आप कुछ चीज़ें आपने गलत की है जिसको रिलीज़ करना था, जिस गलतियों को आप फिर से दोहराओ नहीं, उसके लिए इंटरफियर किया है। किसी के लिए हेल्थ इश्यूज़ है अगर, तो उसमें भी बदलाव आ सकते हैं, लेकिन यही कि एक्सेप्टेंस में आना है कि हाँ ये मेरी गलतियाँ हैं, मेरा खान पान सही नहीं है। जैसे मैंने सूर्य के साथ आपको काम करने को बोला, सूर्य उदय होते ही आपको उठ जाना है, मेडिटेशन करना है या एक्सरसाइज करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी, मतलब वो सीखना।
ओके, तो ये एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक और कार्ड लेंगे, द वर्ल्ड। देखिए कंप्लीशन है यहाँ, आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाओगे। जहाँ एक स्टकनेस वाली एनर्जी है ना, वहां से आप निकल पाओगे। एक साइकिल की एंडिंग है यहाँ। और जो गलतियां आपने की है ना, उसका दोहराव नहीं है यहाँ। 2025 में आपको समझ में आएगा कि हम ये जो पर्सन मेरी लाइफ में आए हैं, जो मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, सॉरी, जो मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो इस वजह से कि मेरी सोल की ग्रोथ करनी थी। ये आपको समझ में आएगा और इसी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। आप उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो और इमोशनली आप बैलेंस में आ रहे हो। और जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो ये पैसे, ये खुशियाँ, जो भी चीज़ें हैं हाई वाइब्रेशन वाली, उसको आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे और तब आप मजिशियन बनते हो, आप जादू करते हो। और लोगों को सिर्फ आपकी जादू दिखाई देता है कि यार ये तो बहुत बंदा बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है। तो उसको मत देखो, क्योंकि जो लोग आपके काबिल है वो आपकी मेहनत को समझते हैं। आपकी मेहनत जिसने देखी है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुमने मेहनत की है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ओके, ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। 3 ऑफ कप्स, बहुत सारा सेलिब्रेशन है डियर। आप बहुत सारी अलाइनमेंट में आ रहे हो, बहुत सारे लोग के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। अकेले मत घूमिए, ठीक है। अकेले रहना आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपको सरफेस लेवल पर मैं यही बोलूँगी, यहाँ लोगों के सामने आने की ज़रूरत है, स्पॉटलाइट में आने की ज़रूरत है। ओके, कि हाँ ये मेरी मेहनत का फल है, मैं लोगों को दिखाऊंगा। ओके, ये चीज़ है आपके लिए। चलिए, तो और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। गो विद द फ्लो। आपको सिर्फ यही करना है, सरेंडर का भाव, जितना हो सके उतना। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती है उस तरीके से चलते जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अपने आप से आएगी। लेकिन हाँ, हेजिटेशंस में नहीं जाना है आपको कि करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, ये सोचना ही नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आती हैं कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ओके, ये आपके लिए मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, 3 कार्ड से अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत कंफर्ट जोन में जो है ना, वहाँ से निकलना है। अगर आप देख रहे हो कि लोग इस तरीके से मतलब ये पंछी देख रहा है ना, ये केज में है अभी, राइट नाउ आप उसी स्थिति में हो, लेकिन उससे निकल, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको मौके मिलेंगे। आपको दिखाया जाएगा कि ऐसे उड़ा जा सकता है। लोगों को आप देखोगे कि उनकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो ये आपके लिए साइन होगा कि आप भी अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हो। ये फिर से वही चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आने की, ठीक है। इस बंधनों से निकलो। पॉलिटिक्स और फिर से चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई है ना, लोगों ने खेली, या कार्मिक कनेक्शन भी इसको मैं बोलूँगी, क्योंकि लोगों ने आपके साथ तभी खेली है ये पॉलिटिक्स। आपको कहीं ज़्यादा मिला नहीं या कम मिला, मतलब आपसे अन्याय किया गया, जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो सारी चीज़ें इसी वजह से हुई है कि आपको इस कंप्लीशन, जो कार्मिक कंप्लीशन करना था, ठीक है। क्योंकि आप कुछ करके आए हो ऐसा चीज़, और वही चीज़ आपको फेस भी करनी थी। ऐसे ही लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में होते हैं या कुछ हमें सिखाने के लिए होते हैं। सोलमेट्स होते हैं ना कभी कभी हमारी लाइफ में, ठीक है। तो रूल्स कोई ना कोई आपने तोड़े थे, जो गलतियां आपने की थी उसी की भरपाई कर रहे हो आप, लेकिन इसकी कंप्लीशन हो रही है। लेकिन यहाँ आपके लिए एक मैसेज ये भी है, इसको फिर से दोहराना नहीं है। अपना मुखौटा जो आप लगा के चलते हो ना, मैं अच्छा हूँ, या आपको लगता है कि मैं लोग मुझे बुरा बोलेंगे, ये मुखौटे आपके नहीं हैं। आप इसको निकाल दो। अब समय आ गया है इसको निकालने का, अपनी प्योरिटी को दिखाने का। लोग आपको बुरा बोलते हैं तो उनकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। आप बहुत प्योर हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्मिक कनेक्शन वही होता है
उसी की कंप्लीशन करनी होती है, और वही चीज़ आप कर रहे हो यहाँ। ओके, और इसी वजह से वो आपके जो लोग आपको ऐसा समझते हैं ना कि ये अच्छा बंदा नहीं है, या इसने हमारे साथ बुरा किया, या जो भी मतलब आपके बारे में सोचते हैं वो लोग, उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा सही था, हमें उसको समझने में गलती हुई है। ओके, तो ये किसी के लिए किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, ये किसी भी पर्सन की हो सकती है, अच्छी या बुरी दोनों ही तरीके की है, दो मुखौटे हैं यहाँ, है ना। ओके, लेकिन ये किसी के सामने आ सकती है, या किसी और की सच्चाई आपके सामने, या आपकी सच्चाई किसी और को समझ में आएगी। ओके, तो ये चीज़ है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए डियर। ओके, फ्यूचर क्या है, आज के जो एक्शन लोगे वही फ्यूचर बनेगा, है ना। वॉरियर गाइड, आप बहुत लड़े हो अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखी है आपने, है ना, लेकिन ये बदलाव लाने के लिए थी। यहाँ भी आप देखो तो जो ट्रेडिशनल ये वाला टैरो है ना, उसमें विक्ट्री का जो होता है, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स का, उसी तरीके की ये इमेज बनी हुई है। तो डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ आपको इस वॉरियर बनाना चाहती थी। अपनी लड़त खुद लड़ना सीखो। आपको सपोर्ट इसी वजह से नहीं मिला है, इमोशनली आपको ड्रेन किया गया, इसी वजह से किया गया कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, उसको रूबरू करवाना था यूनिवर्स को। आप मजिशियन हो ना, मजिशियन कुछ भी कर सकता है, कोई भी जादू कर सकता है, जो आपने अपेक्षा नहीं रखी है वो चीज़ आपको करके दिखाएगा। तो वो वॉरियर हो आप डियर। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। चलिए आप लोग देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। ओके, कार्ड्स मेरे थोड़े से बड़े हैं तो इसको इस तरीके से सफल कर लेते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए जो पहला कार्ड था एंजल रेगुएल, रिलेशनशिप। देखिए मैंने बोला ना, आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हुए हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। वो सारी चीज़ें इसी वजह से हुई क्योंकि आपके रिलेशनशिप को अच्छा करना था, आपकी जो हारमोनी लानी थी यूनिवर्स को। आप कैसे इंसान हो कि मैं अच्छा हूँ ना तो सामने वाला पर्सन भी अच्छा ही है। आप वो हायर सेल्फ जो आपकी होती है ना, वो आपको बार बार मैसेज देती है कि सामने वाले पर्सन को समझो, इंट्यूशन। लेकिन आप जानते हुए भी वो चीज़ें करते हो, उस रूल्स को तोड़ते हो ना, तभी वो चीज़ें आपकी हारमोनी क्रिएट नहीं होती है। ओके, तो रिलेशनशिप आपके अच्छे होने वाले हैं। मेट्राट्रॉन एंजल ऑफ चिल्ड्रन, मैंने वो मैसेज भी दिया है कि बच्चा के कोई कंसीव कर सकता है, आपके बच्चों के रिलेटेड आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। एंजल आपको आपके बच्चों के माध्यम से आप जो जो जिंदगी आप नहीं जी पाए ना, वो जिंदगी आप जी पाओगे अपने बच्चों के माध्यम से। ओके, अगर बच्चे के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे तो वो अब अच्छे हो सकते हैं। किसी के लिए इनर चाइल्ड इश्यूज जो हुए थे तो वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। ओके, वो भी उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है यहाँ। ओके, उसकी भी कंप्लीशन है। एंजल ऑफ पैशन, और यहाँ मुझे एंजल गैब्रियल की एनर्जी मिल रही है, तो बहुत ही जैसे आपके लिए वो वेकअप कॉल है। अब ब्यूगल बज गया है, अपनी खुशियों का ऐलान कीजिए। अब कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो मेहनत की है ना उसका फल आपको मिलेगा और आप स्टार बनने वाले हो रही है। अपने खुशियों के साथ जुड़िए, अपने पैशन के साथ जुड़िए। ओके, तो यही आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से। एंजल पेशेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे यहाँ आप देखो तो ये एंजल है ना जो एक खंबे के पीछे छुप रही है, आपको अब छुपाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ दिखाओ। अपनी ये हुनर है ना उसको दिखाने की ज़रूरत है, और इस कार्ड में भी वही है। ओपन अप हो जाइए, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ।
तो इसके लिए रेडी हो जाए, विक्ट्री आपके लिए है। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है DEFHLMNRSTVX और Y। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो इस कार्ड से अगर मैं देखूं, जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है कुछ नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, नई चीज़ें करने के लिए आपको मौके मिल सकते हैं, या आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए जैसे अभी थोड़ी सी वेटिंग है कि मैं जैसे प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मुझे ये मैसेज ये भी मिल रहा है आपके लिए, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे आपके लिए ट्रैवल दिख रहा है, कुछ ना कुछ ट्रैवल, कुछ मूवमेंट है आपके लिए। ओके, कुछ अलग जगह जाने की ख्वाहिश हो सकती है आपकी, अपने आप को बिल्ड करना। एक मैसेज ये भी मुझे आपके लिए मिल रहा है, तो जैसे उसके भी रास्ते बन रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि 2025 में आपकी परिस्थितियाँ जो है उसमें सुधार आएगा या नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, आपको अपना बेस कंप्लीट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी वेटिंग इसी वजह से, कुछ बड़ा करने के लिए आपको। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओह, हार्ट ब्रेक की बहुत एनर्जी है। थैंक यू सो मच। ओके, आप जैसे डर है आपके अंदर कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा, क्या मैं सही तो करूँगा ये। ओके, तो इससे निकलना है आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत पेन वाली एनर्जी। लेकिन जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे ये दिल और दिमाग अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और जब ये होता है ना तो आप एग्जैक्ट आपको पता होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जैक्ट आप वो यूनियन में होते हो, आप कितना इमोशन के साथ काम करना है, कितना दिमाग के साथ काम करना है। ओके, तो ये चीज़ हो रही है आपकी। टावर, बेस कंप्लीट नहीं है ना, इसी वजह से ये टावर का कार्ड आया है। अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स इंटरफियर कर रहे हैं। अगर आपने अच्छाई की है तो डेफिनेटली आपको अच्छाई के फल मिलेंगे, और आपकी गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। गलतियां होती है ना जब हमारी, तो उसको सुधारने के लिए हमें ये वो बताया जा रहा है कि ये तुमने गलत किया। ओके, तो किसी के लिए रिश्ता जो खराब था, या आपकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई, उस वजह से भी मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज भी लग रहे हैं यहाँ। थर्ड पार्टी इश्यूज में सिर्फ ये नहीं होता कि पति पत्नी के बीच कोई और आ गया, मतलब किसी और की इंटरफियर होती है, वो किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, वो चीज़ है। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया भी बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने वही बोला ना कि आप थोड़ी सी सोच रहे हो कि मैं इसको करूँ या नहीं करूँ, ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, मतलब अननोन चीज़ों के साथ काम करना। आपके साइकिक पावर्स भी आप अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, जैसे किसी को बहुत डर है अंधेरे से, या कुछ गलत नहीं होगा, गलत करने से डरते हो आप कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। इस वजह से भी वो चीज़ होती है कि हार्ट ब्रेक होता है ना कि कभी मेरे जो पर्सन है, अगर मैंने कुछ गलती की तो अगर उसको पता चल गया, या
कुछ ऐसा हुआ तो शायद वो मुझे छोड़ दे, ये डर होता है हमारे अंदर। या उसको मैं हर्ट ना कर दूँ, ये बोलना चाहती हूँ या बोलना चाहता हूँ लेकिन उसको हर्ट हुआ तो इस वजह से भी वो जो फ्लो बनना चाहिए ना, जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या आपके पर्सनल मतलब लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन रिलेशनशिप में आपको इश्यूज बहुत हुए हैं, लोगों के ऊपर से जैसे भरोसा भी आपका उठ गया है। तो उन सारी चीज़ों में आपकी जो मेमोरी है ना, वो आपको हेल्प करेगी वहाँ से निकालने में। यहाँ सरेंडर का भाव लाना है डियर। गिफ्ट आ रहे हैं आपके लिए। ये थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, वो भी शायद निकल सकते हैं। ओके, देखिए डिस्ट्रैक्शंस जो भी थे वो सारे निकलने वाले हैं डियर। 6 ऑफ कप्स आपके लिए गिफ्ट्स है। इन पुरानी चीज़ों को निकालने के लिए रास्ते मिलेंगे आपको। आपके जो रिश्ते खराब हुए हैं उन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको मिलेंगे। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है डियर। ओके। स्ट्रेंथ, जो लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है आप भी समझ पाओगे। यहाँ मैंने बोला ना कि आपका दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे आप। इन्फिनिटी तो डेफिनेटली है, यहाँ हीलिंग है, लेकिन आप एकदम से नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी से आपको समझ में आएगी कि हाँ मुझे इस तरीके से इसके साथ इस तरीके से रहना है, इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है कौन सी सिचुएशन है जिसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। और जिन चीज़ों को मुझे छोड़ने की ज़रूरत है वहाँ छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ 7 नंबर है और 7 के बाद 8 आया है और ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। माँ दुर्गा डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है। माँ दुर्गा अपनी ताकत को दिखाने के लिए, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको प्रॉब्लम्स में रखा है, पास्ट में बहुत एक्सपीरियंस किए हैं आपने, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ थी ना, ताकत थी, बोलने की क्षमता थी, आप लोगों को हर्ट ना कर दो इस वजह से आप अपने आप को चुप रखते थे। तो ये बोलने की जो आपकी ताकत होती है ना, उसको इम्प्रूव करना था। इस वजह से ये चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, और वो आप करोगे, डेफिनेटली करोगे। आपकी आवाज़ की जो है ना, वो स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। आप सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले हो। परिस्थितियाँ डेफिनेटली बदलेगी आपकी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके अंदर है वो, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो कि कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ, या इसकी वजह से मेरे रिश्ते खराब ना हो जाए। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। विश फुलफिलमेंट। और देखिए 7, 8 और 9 की एंडिंग होती है। ये टावर मूवमेंट आया ही इसी वजह से, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना। और जैसे ये बहुत घुमान में बैठा है, मुझे पता है मैं अगर यस बोल रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं नो बोल रहा हूँ किसी चीज़ को तो मुझे पता है कि मैं क्यों नो बोल रहा हूँ, इसको पता है। ये जो एफर्ट्स कर रहा है, जो काम कर रहा है, इसको पता होता है कि मैं किस वजह से ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाला पर्सन उस चीज़ों को नहीं समझेगा, मुझे पता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। जैसे आपको सब सब नॉलेज तो पहले से ही थी आपके अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है ना, लेकिन उसको इस वजह से नहीं कर रहे थे कि लोगों को आप इगोइस्टिक ना लगो, रूड ना लगो, या आपके अंदर प्यार जैसे इमोशंस है ही नहीं, जैसे ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही थी, इस वजह से आप वो सच्चाई बोल नहीं पा रहे थे। अपनी परिस्थितियों का सामना इसी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। जो गिफ्ट्स थे ना आपके, वो भी ओपन इसी वजह से नहीं हो रहे थे। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है यहाँ। देखिए उन सारी चीज़ों की एंड होगा, क्योंकि यहाँ आपने लड़त छोड़ दी। अब मुझे इन लोगों से नहीं लड़ना है, लड़ लड़ के मैं थक गया हूँ।
अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करता हूँ, या जो कुछ है मुझसे बड़ा, इन परिस्थितियों में जो सुधार ला सकता है, मैंने अपनी सारे एफर्ट्स कर लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इन लोगों का सामना करना मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं इस भगवान को सरेंडर करता हूँ, उस बड़ी ऊर्जा को, उन्हीं को बोलता हूँ कि वो इंटरफियर करें मुझे इन सारी सिचुएशन से निकालने के लिए, इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए, थर्ड पार्टी इश्यू से, तो या मेरे दिल दिमाग को सही करने के लिए, कि ताकि मैं अपने सही डिसीजन ले पाऊँ। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल हो रही है। जो भी ख्वाहिशें हैं रिश्तों को लेकर, इमोशनली आप डैमेज हुए हो उसको लेकर, ओके। अगर आपके करियर में भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है और पर्सनल लाइफ में भी, तो उन सारी चीज़ों से निकालने के लिए यूनिवर्स इंटरफियर कर रहे हैं। शायद ये आपको पसंद ना आए, यहाँ जो बदलाव आएंगे, यहाँ जो चीज़ें हैं आपके मुताबिक थोड़ी सी ना हो, लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास रखना होगा। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको इसके लिए क्या कर सकते हो, आपके कौन से एक्शन ले सकते हो आप इसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द हेरोफेंट, आप डेफिनेटली चोजन वन हो डियर। अपनी जो परिवार की जो कंडीशन है उसको पूरी तरीके से बदलना चाहते हो, तो विश्वास रखिए आपके पितर आपकी हेल्प कर रहे हैं। उनके पास जो स्ट्रेंथ थी वो आपके पास भी है। डेफिनेटली आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हुई है। किसी के बचपन में भी उनको बहुत पेन मिला है, मतलब वो होता है ना कि मुझे तो कभी प्यार मिला ही नहीं, या एक बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है लेकिन मुझे वो जो ट्रीट करना चाहिए मुझे उसी की तरीके से, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, वो भी एक इश्यूज़ है आपका। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा यहाँ, कि आपके लिए भी वो प्यार है, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन थे आपके जिस वजह से वो चीज़ हुई है। ओके, तो इनर चाइल्ड इश्यूज भी जो आपके हैं वो अच्छे हो रहे। फिर से चैरियट का कार्ड, आप उन सारी चीज़ों से निकल रहे हो डियर, आज़ाद हो रहे हो। डुअलिटी को समझ रहा है यहाँ कोई, किसी का डेफिनेटली यहाँ जो हमारे अंदर की चीज़ होती है ना कि ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही, ये गलत चीज़ और सही चीज़ को आप समझ पा रहे हो। और इसी को समझने की भी कोशिश करनी है, डुअलिटी को, कि हाँ मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है लेकिन सामने वाले पर्सन से हिसाब से ये चीज़ गलत हो सकती है, तो इन चीज़ों को समझना। ओके, तब ये चीज़ आप चैरियट की जो एनर्जी है ना, विजय भव का आशीर्वाद आप ले सकते हो। आपको डेफिनेटली आपके एंसेस्टर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग देकर जा रहे वाले। आप जिस जिस दिशा में काम करना चाहते हो उस दिशा में आपको वो रास्ते ओपन हो गया आपके लिए। ओके, लेकिन उसके लिए आपको काम करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं डियर। अगर आपको थर्ड पार्टी इश्यूज थे तो वो भी निकल रहे। उसके लिए आपको पहले मस्कुलाइन एनर्जी में आना है। मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है कि एक्शन लेना, कि हाँ ये मेरे जो ये रिलेशनशिप है उसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर सामने वाला पर्सन सही समझ नहीं रहा है तो उस रिश्ते से मुझे निकलना भी है। ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा। अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हो, कोई गुंजाइश ही नहीं उस रिश्ते को अच्छा करने की,
मतलब कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आपके हाथ में है उसको करो। अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ में ही नहीं है तो जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपको वहाँ से निकलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये तलवार आप अपने दिल से निकालोगे नहीं ना, तब तक इस घाव को आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो एक मैसेज ये भी है किसी के लिए। ओके, पेज ऑफ सोर्स, यस, मैं लड़ाई के लिए रेडी हूँ। जैसे वो अग्रेशन नहीं है, लेकिन वो तैयार है लड़ने के लिए। जो भी सिचुएशन है मैं हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। और इसी वजह से आप अपने इमोशंस पर, मतलब वो आपका दिल दिमाग अलाइनमेंट में आ रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस तरीके से नर्चर करोगे उस तरीके से चीज़ें होगी। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा गुड़ नाखोगे वैसे मीठा आपको मिलेगा। तो आप क्या ऐड कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ये जो सिचुएशन हुई है ना आपकी लाइफ में, बहुत लंबे वक्त से चल रही है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। और जैसे मैंने बोला कि 7, 8, 9, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच करनी है पहले, कि उस सोच के ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे एक्शन क्या होंगे, और उसके साथ इमोशंस जोड़ने हैं। मतलब वो विजुलाइज करना, मैनिफेस्ट करना, तब जाके ये चीज़ें एंडिंग होगी ये। ओके, चलिए, तो आपके लिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। आप अगर पैसों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो डेफिनेटली पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम से आप निकल पाओगे। ओके, ओके, डिनायल, आप एक ही तरीके से जिंदगी को नहीं जी सकते हो। अपने आंखों के ऊपर जो ये चश्मा चढ़ा हुआ है ना, उसको निकालिए। वो जो पट्टी बांध के रखी है आपने, दुआलिटी को देखना, वही मैसेज मैंने आपको दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे एक ही कार्ड लेना था इसके। प्लेजर, ओके, तो आपके लिए और गाइडेंस क्या है वो देखते हैं। एक एक तरफा देखने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ हार्ट ब्रेक होते हैं ना, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो। कभी कभी आपकी भी गलती हो सकती है ना। तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसको भी देखना होता है। आप एक ही तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिकल होके ज़िंदगी जीना ये कोई लाइफ नहीं होती है। इमोशंस भी उसमें चाहिए, हमें प्यार भी चाहिए, है ना। ओके, चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या और बताना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, ओह, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप से आ गए हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे। हारमनी, देखिए आप पीस में आ रहे हो। डेफिनेटली किसी का ये वाली एनर्जी बहुत मुझे लग रही है। जैसे आपका दिल दिमाग अलाइनमेंट में आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। जिस जगह आप गए हो ना, उसी उसी रास्ते पर आपको वापस आना पड़ता है। मुझे जैसे ये ये दिखा रहे हैं कि वापस आओ, देखो पास्ट में कि कहाँ से आपने जर्नी शुरू की थी। जहाँ एक्सपीरियंस आपको ये मिले, तो उसमें गलतियाँ क्या थी आपकी, उसको देखना। टू ऑफ पेंटिकल्स, एक ही, मतलब वो ट्रेडिशनल में अगर देखो ना, तो इन्फिनिटी टेढ़ी है, मतलब फ्लो नहीं बन रहा है। आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ कर और कह रहा है, या कुछ बोल कुछ और रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो। ये चीज़ है, तो इसको सही करिए। ठीक है, आपके लिए करेज फिर से। पत्थर पे भी फूल खिल सकते हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन में कभी इमोशन जाग ही नहीं सकते, वो प्यार कर ही नहीं सकता है, ये नहीं होता है डियर। पत्थर पे भी फूल खिल सकते हैं। अगर वो सामने वाला पर्सन इमोशनल नहीं है या प्यार दिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके दिल में प्यार नहीं है। अगर आपको लग रहा है पैसे के रिलेटेड, आपको लग रहा है कि मैं अपनी
एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन कभी मुझे वो सक्सेस नहीं मिली, तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, उसमें प्रोसेस होती है ना। सेपरेशन देखिए, और डेफिनेटली मुझे यहाँ थर्ड पार्टी इश्यूज लग रहे हैं, तो इसकी सॉल्यूशन है आपको इल्यूजन से निकलना है। और ये जजमेंट का कार्ड होता है, वेकअप कॉल, निकलो यहाँ से। ऐसे सिर पकड़ के बैठ के रोने से कुछ नहीं होता है, उसके सॉल्यूशन की तरफ आपको ध्यान लेके जाना है। अगर कुछ बड़ा करना है ना आपको, तो बड़ा करने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी, एक एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान लेके जाना पड़ेगा कि कहाँ मैं इनबैलेंस हुआ, कहाँ मेरी गलतियाँ थी जिसको मैं सुधार सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है उसको मैं कर सकता हूँ। ओके, चलिए, तो आपके लिए एंजल के मैसेज क्या हैं। ओके, थैंक यू। ये कार्ड्स मेरे थोड़े से बड़े हैं, तो सफलिंग में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स होती है। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, एंजल ऑफ विजडम, आपके लिए आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। सिर्फ दिमाग से नहीं काम लेना है, लेकिन दिल से भी काम लेना है। कभी कभी दिमाग हमें वो भ्रम में डालता है, और इल्यूजन का कार्ड आपको पहले ही मिला है। अपने जितना इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे ना, उतनी आप पावर गेन कर पाओगे, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर पाओगे। ओके, एंजल ऑफ पावर, ऐसे सोच के बैठने से कुछ नहीं होगा, उस डार्कनेस से निकलना है। कभी कभी हमें डार्कनेस की ज़रूरत होती है। वो लाइट कैसे पता चले आपको कि उजाला क्या है, प्यार क्या है, जब तक उसमें टैपिंग नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा। ओके, तो कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है हमें। स्ट्रेंथ, फिर से कार्ड, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, लोगों को देखते मत रहिए कि लोगों की लाइफ में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी लाइफ में भी उजाला आ सकता है, लेकिन रिलीज करिए पहले तो। सिर्फ पावर काम में नहीं आता है, प्यार भी कभी कभी वही उतनी ज़रूरत होती है, प्यार की भी, है ना। आप बहुत ही इमोशनल हो डियर एंजल जोफियल ब्यूटी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। कोई पर्सन सिर्फ बॉडी से ब्यूटीफुल नहीं होता है, कोई पर्सन सिर्फ बॉडी से पावरफुल नहीं होता है ना। कभी कभार हमें ऐसी जगह होती है जहाँ हमारी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, उसको सॉल्यूशन में लाने के लिए, मतलब सॉल्यूशन उसका ढूंढने के लिए छोटी सी चीज़ हमें वो उसका रास्ता दिखा देती है। कभी हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, और आप में है वो चीज़ें, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपके पास पावर आ रही है, ताकत आ रही है, तो इसका सही इस्तेमाल करना है। लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं करना है, लोगों के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए करना है। इसको मैं बता दूँ, इसको मैं दिखा दूँ, ये चीज़ मत करना। आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। प्यार में वो ताकत होती है जो पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं, उस प्यार से जुड़ना है। प्यार ही आपकी ताकत है डियर। इमोशंस, आपने जो अपने इमोशंस को मार दिया है ना, उसको अपने दिल और दिमाग को अलाइनमेंट में लाइए, ताकि आप वो हर चीज़ कर पाओ जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो। बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए डियर। ओके, तो आपके लिए वेकअप कॉल है, लेकिन वही चीज़ परमात्मा के साथ अलाइनमेंट में आइए। ग्रेस के लिए आप वो ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, कृपा है भगवान की आपके ऊपर, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करो कि आपको वो पावर दे रहे हैं, आप वो हैंडल कर सकते हो सारी चीज़ों को। ओके, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।